वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद सुनील सर। टाइम एंड वर्क का चैप्टर चला हुआ और ये पार्ट 2 है। दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सके तो ए तथा बी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो अब इसमें क्या है, ए और बी लगे हुए हैं, 8 दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं, और बी और सी काम को 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं, और तीनों मिलकर, यहाँ पे तीनों दे रखा है, ए बी सी, तीनों मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। अब इनका एलसीएम आ जाएगा 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौके 24। अब यहाँ पे देखो, हमसे पूछा ए और सी मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। अब ए सी की कैपेसिटी चाहिएगी हमें पहला। अब हमें निकालनी है ए और सी की कैपेसिटी, तो पहले ए की निकाल लेंगे। अब तीनों ए बी सी की कैपेसिटी कितनी है, 4। मैंने बोला था कैपेसिटी आने के बाद इनको भूल जाना। अब देखो यहाँ पे ए बी सी है, ए बी सी में से हमने ए की वैल्यू चाहिए पहले, तो बी सी की घटानी पड़ेगी। तो बी सी की कितनी है, यहाँ पे है बी सी की कैपेसिटी है 2। तो जब हम इस 2 कैपेसिटी को ए बी सी में से घटाएंगे, 4 में से 2 गया 2, तो ए की कैपेसिटी कितनी बच गई, 2। अब हमने सी की चाहिए, तो हमने क्या करना पड़ेगा, ए और बी की घटानी पड़ेगी। ए और बी की ऊपर है, ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, 3। जब 4 में से 3 गया 1, अब सी की बच गई 1। अब दोनों की कैपेसिटी कितनी होगी, 3। ए और सी की दोनों की कैपेसिटी 3 है, और टोटल काम है 24 करवाना। तो डिवाइड करें, कितना आ जाएगा, 8। तो पहले का ए आंसर। नेक्स्ट हमारा 12वां, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में, एवं सी तथा ए मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। अब ए अकेले की निकालनी है, इसमें भी ऐसा ही होगा। अब इसमें क्या कर रखा है, ए और बी दे रखा है पहले, ए और बी का कितना आ जाएगा, 12, बी सी का दे रखा है 15, और सी और ए का दे रखा है 20। इनका एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम निकालना मैंने बता दिया था। ए ओ 60 आ गया। ए और बी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 12 पंजे 60, बी सी कैपेसिटी आ जाएगी 15 चौके 60, और सी ए की कैपेसिटी आ जाएगी 20 तिया 60। ये इनकी कैपेसिटी आ गई, तो इनको भूल जाना है, कैपेसिटी से निकलेगा आगे क्वेश्चन। तो क्या होगा, हमने ए की कैपेसिटी चाहिए, ए की कैपेसिटी चाहिए तो पहले हमें तीनों की निकालनी पड़ेगी। तीनों की निकाल लें कैसे, तीनों का जोड़ कर दो पहले। तो जोड़ कितना आ गया, 5 और 4 9, 9 और 3 12। अब 12 आ गया। अब इस तीनों का जोड़ करने के बाद ये 12 किस किस का आया, देखो इसमें 2 बार तो ए है, और 2 बार बी है, और 2 बार सी है, यानी कि 2A जमा में 2B जमा में 2C है। अब इसमें से 2 को कॉमन निकाल लें, कितना बच गया, A B C बच जाएगा। उस तरफ है 12, अब 2 को इस तरफ लेकर जाएंगे, गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, और ए बी सी का कितना आ जाएगी कैपेसिटी, सी, ए बी सी कैपेसिटी आ जाएगी 6। अब ए बी की कैपेसिटी आ गई हमारी 6, और निकालनी ए की है, ए की निकालनी है। अब ए बी सी की कैपेसिटी है 6, तो हम बी सी की घटा देंगे। बी सी की कैपेसिटी कितनी है हमारी, यहाँ पर रखी 4, बी सी की 4 है, तो 4 घटाने के बाद कितना बच गया, 2। तो ए की कैपेसिटी कितनी आ गई, 2, और टोटल काम 60 करवाना है, तो डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा, 30। तो हमारा 12वें का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा 13वां क्वेश्चन, एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक आदमी अकेला इसे 6 दिन में समाप्त करे तथा एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में समाप्त करे, तो एक औरत अकेली इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगी। अब देखो,
इसमें क्या होगा, एक मैंने का दे रखा है, अब तथा और दे रखा है। तथा और का मतलब होता है जमा, और तो हम इसमें जमा करेंगे, तो जमा करेंगे कितना जा, एक आदमी जमा में औरत के लिए डब्लू लेंगे, जमा में एक लड़का दे रखा, लड़के के लिए बी लेंगे, और एक बच्चा। कितने दिन में काम को कर रहे हैं ये कर रहे हैं 3 दिन में काम को। अब आगे दे रखा एक आदमी, एक आदमी कितने दिन में करे, 6 दिन में, एक आदमी 6 दिन में काम को करता है। और यहाँ पे एक बच्चा कितने दिन में काम कर रहा है, 18 दिन में, एक बच्चा 18 दिन में। अब देखो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 3 6 18, 6 3 18, 18 कम 18। अब यहाँ पे देखो एक औरत का निकालना है। अब औरत का निकालना है हमें, डब्लू की वैल्यू चाहिए, डब्लू का कैपेसिटी चाहिए, एक दिन का काम। अब डब्लू का चाहिए तो हमने तीनों के काम में से यहाँ पे है डब्लू, तो इसमें से एम का घटाना पड़ेगा और बी का घटाना पड़ेगा। एम का है 3 और बी का है 1, 3 और 1 4 है। जब 4 घटाएंगे तीनों का कितना, 6, 6 में से 4 गया 2, तो ये 2 किसका आ गया, डब्लू का। डब्लू की कैपेसिटी आ गई 2, और टोटल काम कितना है 18, 2 से डिवाइड करें कितना आ गया 9। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा 14वां क्वेश्चन, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 आदमी और होते तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे। अब देखो इसमें क्या होगा, कुछ व्यक्ति दे रखा, कुछ व्यक्ति मैंने मान लिए x, गुणा में दिन दे रखे कितने, 60 दिन में। अब मैंने बताया था जब आदमी और गुणा में दिनों की गुणा करते हैं तो टोटल काम आ जाता है। अब ये जो काम था, अब कौन कर रहा है इसको, 8 आदमी और आ जाते हैं। आदमी कितने थे, x, 8 आदमी और आ गए तो आदमी कितने हो गए, 8 + x। अब इसको ब्रैकेट में लेंगे। आगे क्या दिया इसने, 10 दिन पहले का काम समाप्त हो गया। पहले काम कितने दिन में समाप्त हो रहा था, 60 दिन में, 10 दिन पहले समाप्त होगा तो यानी कि 50 दिन में समाप्त हो गया। अब जो कटता काट दो, x की वैल्यू निकाल ली हमने। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे ये पूछा है, और प्रारंभ में व्यक्ति हमने माने थे x। 1 0 से 1 0 गई, 6x इक्वल में 5 के अंदर गुणा करेंगे 5x जमा में, और 5 8 40। अब 6x, अब 5x को बराबर से इस तरफ लाया जाए लेंगे तो वहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, माइनस के 5x इक्वल में 40 रह गया। अब 6 में से 5 गया 1x, x की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 15, ए बी के काम करने की दरों का अनुपात 3 और 4 है। इसके द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा। अब देखो काम करने की दर होती है कैपेसिटी। अब ए और बी की कैपेसिटी का अनुपात कितना दे रखा है, 3 और 4, ए का 3 और बी का 4। अब इसने टाइम का अनुपात पूछा है। कैपेसिटी और टाइम का अनुपात उल्टा होता है, तो ए का कितना आ जाएगा 4 और बी का कितना आ जाएगा 3, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का सी। अब ये उल्टा क्यों होता है ये और बता देता हूँ मैं। ये उल्टा इसलिए होता है, जब एक दिन हमारी कैपेसिटी क्या आती है, एक दिन का काम, जब एक दिन में हम कैपेसिटी एक दिन में हम ज़्यादा काम करेंगे तो काम कम दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि दिन कम लगे। अगर कैपेसिटी ज़्यादा, यानी कि एक दिन में अगर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं तो टाइम क्या लगता है, हमें कम टाइम लगता है। और जब कैपेसिटी एक दिन में काम अगर हम कम करते हैं तो टाइम हमें बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा दिनों में काम पूरा होगा। अब ये उल्टा काम रेशियो है ना, ये चीज़ बढ़ती है तो ये चीज़ घट रही है, ये चीज़ घट रही है तो ये चीज़ बढ़ रही है, इसलिए हम ये उल्टा रेशियो लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट हमारा 16वां क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने इकट्ठे
कार्य आरंभ किया, परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। शेष कार्य समाप्त करने में बी कितना समय लेगा। अब ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी यहाँ पर काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। अब इनकी कैपेसिटी निकाल लें, कितना आ गया, एलसीएम आ गया 20 और 10 दूनी 20 और 20 से कम 20, ये इनकी कैपेसिटी आ गई। तो इनको काट देना, इनको भूल जाना। अब देखो काम है ये, ऐसे मान लो काम को। अब काम शुरू कौन कर रहा है, दोनों इकट्ठे काम शुरू कर रहे हैं। दोनों एक दिन में कितना काम कर देंगे, 2 और 1 3, एक दिन में 3 काम कर देंगे। तो परंतु 5 दिन बाद, यानी कि इकट्ठे न 5 दिन तक काम किया, एक दिन में ये 3 काम कर रहे हैं, तो 5 काम कितने दिन में कर देंगे, 3 गुणा में 5, 15 काम कर दिया। 15 काम हो चुका है, तो काम कितना बच गया, अब टोटल काम 20 था तो 15 घटा दिया, 5 काम बच गया। अब ये काम कौन करेगा, ए ने कार्य करना बंद कर दिया। अब ए ने तो बंद कर दिया, अब दोनों ने स्टार्ट कराया था यहाँ पे। अब ए ने छोड़ दिया तो रह गया बी। बी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है, 1, तो काम कितना बचा हुआ, 5। तो 1 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 5। तो हमारा 16वें का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा 17वां क्वेश्चन। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखो इसमें ए 20 दिन में काम कर रहा है, बी 12 दिन में काम कर रहा है। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, 12 20 तिया 60 और 12 पंजे 60। अब कैपेसिटी आने के बाद इनको काट देना है। अब क्या करेंगे, काम को ऐसे तोड़ लो। अब शुरुआत कौन कर रहा है काम की, बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया। अब बी ने 9 दिन तक काम किया है और बी का एक दिन का काम कितना है, 5। तो 9 दिन में कितना काम कर देगा, गुणा में 9, 9 पंजे 45, 45 काम तो बी ने कर दिया। अब 45, टोटल काम 60 था, 45 हो गया, काम कितना बच गया, 15। अब 15 काम कौन करेगा, बी छोड़कर बच गया। शेष कार्य किसने कराया, ए ने कराया है। शेष कार्य यानी कि बचा हुआ काम ए करेगा, कितने दिन में, ए की कैपेसिटी कितनी है, 3। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 3 पंजे 15, 5 आ जाएगा हमारा 17 का बी। नेक्स्ट है हमारा ए अकेला कार्य को 25 दिन में समाप्त कर रहा है, बी 20 दिन में समाप्त कर रहा है। ए ने कार्य आरंभ किया और 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया। कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। अब ए 25 दिन और बी के 20, एलसीएम 100, 25 चौका 20 पंजे, कैपेसिटी आ गई, इनको काट देना है। अब कार्य को ऐसे तोड़ लो। अब कार्य स्टार्ट किसने किया है, ए ने कार्य आरंभ किया, 10 दिन तक किया उसने। ए ने कार्य आरंभ किया और 10 दिन तक। ए का एक दिन का काम कितना है, 4, तो 10 दिन में कितना काम कर देगा, 40। टोटल काम कितना था, 100, 40 काम हो गया, काम बच गया 60। अब यहाँ पर बोला इसने 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया, यानी कि बी भी कार्यरत होने का मतलब बी भी शामिल हो गया, ए को हटाया नहीं है, ए लगा हुआ है। अब इसके बाद क्या हो गया, 40 काम होने के बाद ए तो लगा हुआ है, बी भी कार्यरत हो गया, बी भी शामिल हो गया। अब दोनों काम करेंगे, दोनों एक दिन में कितना काम कर देंगे, 5 और 4 9। ए 4 काम कर रहा है, बी 5, दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं और काम बचा हुआ 60। डिवाइड करेंगे 3 तिया और 3 दूनी 0। अब 3 से काटें कितना आ गया, 3 6 18, 6 से ही 2/3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का डी। नेक्स्ट है हमारा 19वां क्वेश्चन। ए अकेला किसी कार्य को 24 दिन में कर रहा है, बी अकेला 16 दिन में समाप्त कर रहा है। ये दोनों सी की सहायता से काम को 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। अब देखो इसमें क्या होगा। अब ए काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। अब बी काम को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। अब इनका और सी की सहायता लिया दोनों ने, यहाँ पर बोला दोनों है ए और बी, और सी की सहायता ले ली, यानी कि तीनों हो गए, ए
बी और सी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 8 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 48, 24 दूनी 48 और 16 तीय 48, 8 6 48। अब देखो इसने पूछा क्या है, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर देगा। अब यहाँ पे है सी, यहाँ पे तीनों लगे हुए हैं, हमने सी का चाहिए तो ए बी का घटाना पड़ेगा। ए बी का कितना है? 2 और 3 है, 2 और 3 5, और यहाँ पे तीनों कितना है? 6, 6 में से 5 गया 1। अब सी का कितना बच गया? 1। कैपेसिटी आ गई। अब काम है टोटल 48, टोटल काम करवाना है, डिवाइड करेंगे 1 से, कितना आ गया? 48 ही आ जाएगा। तो हमारा 19 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 20वां क्वेश्चन। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने इकट्ठा काम करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि इसके 2 दिन बाद कार्य समाप्त हुआ हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखो इसमें क्या करना है। अब ए बी ने टोटल काम कितने दिन में कराया है? 3 दिन में। जब हम टोटल बंदे व्यक्ति गुणा में टोटल दिन की गुणा करती है तो ये हमारा टोटल काम आ जाता है। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब टोटल वर्क आ गया। अब आगे क्या इसने क्या है, इन्होंने इकट्ठा काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब देखो थोड़ा मैं इसको काम को डिवाइड करके दिखा देता हूँ, इसमें क्या क्या रखा है इसने। अब 3 दिन में काम कर रहे हैं ए बी, तो यहाँ पे पहले दिन भी ए बी लगे हुए हैं और यहाँ पे दूसरे दिन भी नेक्स्ट डे भी यहाँ पे ए बी लगे हुए हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे भी यहाँ पे ए बी लगे हुए हैं। यहाँ पे तीनों दिन क्या कर रहे हैं? ए बी लगे हुए हैं। अब इसने आगे क्या बोल रहा है, इन काम इकट्ठा प्रारंभ किया, इकट्ठे लगे हुए थे 2 दिन बाद, यानी कि 2 दिन तक इन्होंने इकट्ठा काम किया। उसके बाद क्या हुआ? 2 दिन पाछे बी छोड़कर चला गया। बी छोड़कर चला गया तो ए लगा हुआ है और यदि इसके 2 दिन बाद कार्य समाप्त हो गया, अब बी छोड़कर चला गया तो बचा कौन? ए। और ए ने कार्य कितने दिन में समाप्त कर दिया? से बचा हुआ कार्य 2 दिन बाद समाप्त हो गया, 2 दिन में समाप्त हो गया। अब देखो अब इसमें क्या है, ए बी का काम बचा हुआ था 1 दिन का और किसने कर दिया वो काम? ए ने 2 दिन में कर दिया काम। अब यहाँ से हम इनकी कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो कैपेसिटी निकाल लेंगे तो क्या होगा, ए बी का 1 दिन का काम ए ने कर दिया 2 दिन में, एलसीएम आ जाएगा 2 और यहाँ पे ए 1 दूनी 2 और 2 एकम 2। अब यहाँ पे ए बी की कैपेसिटी आ गई 2 और ए की कैपेसिटी आ गई 1। अब आगे देखो इसमें, अब ए बी की कैपेसिटी तो आ गई इसमें अलग अलग, लेकिन क्या है अब ये जो है ना हमारा टोटल काम नहीं है 2। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कंपैरिजन किया है काम के छोटे टुकड़े से और काम था यहाँ से यहाँ तक टोटल काम था और कंपैरिजन किया हमने छोटे से टुकड़े से। तो टोटल काम तो हमारा यहाँ पर हुआ है ऊपर, ए बी ने दोनों ने 3 दिन में काम किया है टोटल काम। तो ए बी की 1 दिन में 2 काम कर रहे हैं, ये इसकी कैपेसिटी 1 दिन में 2 काम कर रहे हैं तो 3 दिन में काम समाप्त किया। तो 3 दिन में इन्हें कितना काम कर दिया? 1 दिन में 2 और 3 दिन में कितना काम कर दिया इन्हें? 6, यानी कि 6 टोटल काम हो गया। अब ये संख्या में आ गया। अब इसने पूछा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बी की कैपेसिटी निकाल लेंगे। अब ए बी की कैपेसिटी है 2, ए की कैपेसिटी है 1। अब ए बी में से अगर हम ए घटा देंगे बी की बचेगी, 2 में से 1 गया 1, एक कैपेसिटी आ गई बी की, तो कितना आंसर आ गया? 6/1 का 6 आ जाएगा। तो हमारा 20वें का बी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।